मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बताया था। उम्मीद करते हैं कि मेरा क्लास आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगता होगा। अगर मेरा क्लास आप लोगों को बढ़िया लगता है, अगर मुझसे सीखने के लिए कुछ मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फिर से प्रीपोजिशन वर्ड्स। तो आज का प्रीपोजिशन वर्ड्स है डिफर फ्रॉम। तो डिफर वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? तो फ्रॉम यूज होता है। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? भिन्न होना। अगर डिफर के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज होता है तो इसका मीनिंग क्या निकालना है? भिन्न होना। फॉर एग्जाम्पल, माई पेन इज डिफर फ्रॉम योर पेन। माई पेन इज डिफर फ्रॉम योर पेन, यानी कि मेरा जो कलम है आपके कलम से क्या है? भिन्न है। इसका हिंदी क्या हुआ कि मेरा जो कलम है आपके कलम से क्या है? भिन्न है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि माई बुक इज डिफर फ्रॉम योर बुक। मेरा जो पुस्तक है आपके पुस्तक से क्या है? भिन्न है। तो आप लोगों को दो एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी इसके अलावे एग्जाम्पल्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद बोल सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे आप लोग कि डिफर के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज होता है? फ्रॉम। अगर फ्रॉम यूज होता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? तो भिन्न होना। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है डिफर विथ। फिर से डिफर के साथ विथ लग गया तो इसका मीनिंग क्या निकालेंगे आप लोग? सहमत न होना। अगर आप से बातचीत चल रहा होगा किसी दूसरे पर्सन से, तो उस समय आपको कोई बात अच्छा नहीं लगता होगा, तो उस समय आप लोग क्या कहेंगे? मैं आपके बात से क्या हूँ? सहमत नहीं हूँ, यानी कि एग्री नहीं हूँ। तो सहमत के लिए क्या है? डिफर विथ, यानी सहमत न होना का वर्ड क्या होता है? डिफर विथ। जैसे डिफर के साथ फ्रॉम लग जाता तो उसका मीनिंग क्या निकल जाता था? भिन्न होना। ठीक उसी तरह अगर डिफर के साथ विथ यूज हो जाएगा प्रीपोजिशन तो इसका मीनिंग आप लोग क्या निकालेंगे? सहमत न होना। एग्जाम्पल है आई डिफर विथ यू ऑन दिस पॉइंट, यानी कि मैं आपके इस पॉइंट से सहमत नहीं हूँ। मैं आपके इस पॉइंट से यानी कि इस बिंदु से सहमत नहीं हूँ। तो इसके लिए आप लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं? आई डिफर विथ यू ऑन दिस पॉइंट। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल है आई डिफर विथ यू, यानी कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको लग रहा है कि हमसे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एसोसिएट विथ। एसोसिएट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो विथ यूज किया जाता है। तो एसोसिएट विथ का मीनिंग क्या निकालेंगे आप लोग? संबंध रखना, यानी कि रिलेशन रखना। तो एसोसिएट के साथ विथ प्रीपोजिशन यूज होता है, इसका मीनिंग होता है संबंध रखना। एग्जाम्पल है यू शुड नॉट एसोसिएट विथ बैड बॉयज। यू शुड नॉट एसोसिएट विथ बैड बॉयज, यानी कि आपको बुरे लड़कों से क्या संबंध नहीं रखना चाहिए। आपको बुरे लड़कों से संबंध नहीं रखना चाहिए, या तुम्हें बुरे लड़कों से संबंध नहीं रखना चाहिए। इसका ये हिंदी मीनिंग है। सेकेंड एग्जाम्पल है वी शुड नॉट एसोसिएट विथ बैड कंपनी, यानी कि बैड कंपनी में बुरी संगतों से क्या रहना चाहिए? संबंध नहीं रखना चाहिए। हिंदी मीनिंग है वी शुड नॉट एसोसिएट विथ बैड कंपनी का, कि हम लोगों को बुरे संगतों से क्या संबंध नहीं रखना चाहिए। क्लियर है? तो याद रखेंगे एसोसिएट के साथ विथ यूज होता है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे आप लोग? संबंध रखना। नेक्स्ट है अटेंड ऑन। अटेंड ऑन, अगर अटेंड वर्ड के साथ ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है तो आप लोग इसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे? देखभाल करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे आप लोग? देखभाल करना। एग्जाम्पल है यू शुड नॉट अटेंड ऑन योर पेरेंट्स। यू शुड अटेंड ऑन योर पेरेंट्स, यानी यहाँ पर लिखा हुआ यू शुड अटेंड ऑन योर पेरेंट्स, यानी कि तुम्हें अपने माता पिता को देखभाल करनी चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, यू शुड
अटेंड ऑन योर पेरेंट्स, यानी कि तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है वी शुड अटेंड ऑन योर पेरेंट्स, सॉरी वी शुड अटेंड ऑन आवर पेरेंट्स, वी शुड अटेंड ऑन आवर पेरेंट्स, यानी कि हम लोगों को अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सॉरी नेक्स्ट वर्ड है अटेंड टू। अटेंड के साथ अगर टू प्रीपोजिशन लगता है तो इसका मीनिंग क्या निकालते हैं आप लोग, ध्यान देना। आप लोग को हमेशा याद रखना है कि अगर अटेंड के साथ ऑन लगता है तो इसका मीनिंग आप लोग निकालेंगे देखभाल करना, और अटेंड के साथ टू लगता है तो इसका मीनिंग आप लोग निकालेंगे ध्यान देना। इजी है। प्लीज़ अटेंड टू योर लेसन, प्लीज़ अटेंड टू योर लेसन, यानी कि कृपया अपने पाठ पे अपने लेसन पर ध्यान दे। अगर आपको बोलना होगा कि कृपया अपने पाठ पे अपने लेसन पे ध्यान दे, यानी कि फुल्ली तरह से फोकस हो, तो आप लोग वहाँ पर क्या करेंगे, अटेंड टू का प्रयोग करेंगे। अगर अटेंड के साथ टू लगता है तो इसका मतलब ध्यान देना होता है, और अटेंड के साथ ऑन लगता है इसका मीनिंग क्या निकलता है, देखभाल करना। तो यहाँ पर क्या है, अटेंड टू है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकाल लेंगे, ध्यान देना। इजी है। प्लीज़ अटेंड टू योर लेसन, कृपया अपनी पाठ पे अपनी लेसन पर ध्यान दे। सेकेंड एग्जाम्पल है प्लीज़ अटेंड योर हेल्थ, यानी कि कृपया अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान दें। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरी तरह से मेरी बातों को समझ में आ रही होगी। जो आप लोगों को बताया जा रहा है उससे आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। अगर मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट है बोस्ट ऑफ। अब आता है बोस्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है, तो इसका हिंदी मीनिंग आप लोग क्या निकालेंगे, सेखी मारना या डिंग हाँकना होता है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा, तो बोस्ट ऑफ का मतलब होता है सेखी मारना या डिंग हाँकना। एग्जाम्पल है डोंट बोस्ट ऑफ योर रिचेज, यानी कि अपनी अमीरी का सेखी मत मारो या डिंग मत हाँको। अगर किसी को बोलना होगा कि अपनी अमीरी का डिंग मत हाँको या सेखी मत मारो, तो इंग्लिश वर्ड में आप इसे कैसे यूज करेंगे, डोंट बोस्ट ऑफ योर रिचेज, यानी कि अपनी अमीरी का सेखी मत मारो। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज रिचेज, ही ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज रिचेज, यानी कि वह अपनी अमीरी का हमेशा क्या करता, सेखी मारता है या डिंग हाँकता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, ही ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज रिचेज का मतलब हुआ, हिंदी मीनिंग हुआ कि वह हमेशा अपनी अमीरी का बोस्ट यानी कि सेखी मारता है या डिंग हाँकता है। क्लियर है। तो याद रखेंगे कि बोस्ट के साथ क्या लगता है, ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकाल लेंगे आप, सेखी मारना या डिंग हाँकना। नेक्स्ट है बिलीव इन। बिलीव के साथ क्या कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो बिलीव के साथ इन प्रीपोजिशन यूज होता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, विश्वास करना। एग्जाम्पल है आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स, आई डोंट बिलीव इन घोस्ट, यानी कि मैं भूतों में विश्वास नहीं करता हूँ। अगर आपको बोलना होगा कि मैं भूतों में विश्वास नहीं करता हूँ, तो आप इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, आप कैसे यूज़ करेंगे, आई डोंट बिलीव इन घोस्ट, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल आई बिलीव इन गॉड, इसका मीनिंग हुआ, हिंदी मीनिंग हुआ आई बिलीव इन गॉड का हिंदी मीनिंग है कि मैं भगवान में, ईश्वर में, गॉड में क्या विश्वास करता हूँ। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है कॉल एट। अगर कॉल के साथ एट लग जाता है तो इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, मिलने के लिए जाना। अगर आपको किसी से मिलने के लिए जाना है तो उस समय आपको क्या यूज़ करना है, कॉल एट यूज करना है। याद रखेंगे कॉल के साथ अगर एट प्रीपोजिशन लगता है तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे, मिलने के लिए जाना। एग्जाम्पल है आई कॉल्ड एट हिज होम दिस मॉर्निंग, आई कॉल्ड एट हिज होम दिस मॉर्निंग, इसका हिंदी मीनिंग है कि मैं इस सुबह उसके घर मिलने के लिए गया। यानी कि मैं इस सुबह मतलब कि हाल जो आज का जो सुबह है मैं उससे मिलने के लिए गया, उसके घर मिलने के लिए गया। तो किसी से मिलने जाना है तो उस समय हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉल एट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है आई कॉल्ड, यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज
किया जाएगा, मिस्टेक है, आप लोग सुधार लेंगे इसे। आई कॉल्ड एट हीज होम लास्ट वीक, यानी कि मैं पिछले सप्ताह उसके घर उससे मिलने गया, यानी कि उसके घर मिलने गया। मतलब किसी से आपको मिलने जाना होगा तो उस समय हमेशा कॉल एट का प्रयोग करेंगे। तो आई कॉल्ड एट हीज होम लास्ट वीक, यानी कि मैं पिछले सप्ताह क्या उसके घर मिलने गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा क्लास समझ में आ रही होगी। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट है, याद रखेंगे यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कॉल के साथ ऐट है, AY लिखा हुआ, वहाँ पर ऐट लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है ड्यू टू। ड्यू के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो टू यूज किया जाता है। ड्यू टू के साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है? तो टू यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? के कारण। तो ड्यू टू का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? के कारण। एग्जाम्पल है हिज सक्सेस इज ड्यू टू वर्क हार्ड। हिज सक्सेस इज ड्यू टू वर्क हार्ड, यानी कि उसकी जो सफलता है कठिन परिश्रम के कारण है, यानी कि कठिन परिश्रम किया है तभी वह सफलता पाया है। तो उसका जो सफलता है वह किसके कारण है? तो कठिन परिश्रम के कारण है। तो उसको हम लोग हिंदी में कैसे यूज करेंगे? हिज सक्सेस इज ड्यू टू वर्क हार्ड। याद रखेंगे कि हमेशा ड्यू टू के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो टू यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है माई सक्सेस इज ड्यू टू वर्क हार्ड, यानी कि मेरी जो सफलता है कठिन परिश्रम के कारण है। नेक्स्ट है डिसमिस फ्रॉम। अब डिसमिस के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? फ्रॉम यूज किया जाता है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? निकाल देना। डिसमिस के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज होता है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? निकाल देना। एग्जाम्पल ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, यानी कि उसे सर्विस से यानी कि नौकरी से क्या किया है? निकाल दिया गया था। यानी कि किसी भी कारण बस अगर किसी को निकाल दिया जाए तो उसको हम लोग इंग्लिश वर्ड में कैसे यूज करके बोलेंगे? ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, उसे नौकरी से या सर्विस से निकाल दिया गया था। सेकेंड एग्जाम्पल है ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम कॉलेज। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। तो निकाल देने के सेंस में हम लोग हमेशा कौन से वर्ड यूज करेंगे? डिसमिस फ्रॉम यूज करेंगे। तो डिसमिस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? तो फ्रॉम यूज होता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे ध्यानपूर्वक देखें। आज के लिए इतना ही। इससे आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कैसा लगता है मेरा क्लास, या आप लोग ज़रूर बताएं। और अच्छा लगता है मेरा क्लास, मेरे पढ़ाने की तरीका, तो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।